पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग और बाकी सारे लोग जब स्नो वैली की तरफ से आगे बढ़ रहे थे कि वहां पर एक स्नो डीमन पहुंच जाता है जो कि बड़ा ही खतरनाक था। वो यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफेंग और बाकियों के ऊपर हमला शुरू कर देता है, लेकिन दाफेंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से उसको सबक सिखाया था। मार मार कर वो उसको वहां पर उसकी हालत खराब कर देता है, जिस वजह से स्नो डीमन भाग पर आया था। इसके बाद दाफेंग और बाकी सारे लोग जेनिया सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके सारे दुश्मन रहते हैं, और उन लोगों को ही सबक सिखाने के लिए वो यहाँ पर आए थे कि बहुत हो गया छुप छुप कर रहना, अब सीधा जाएंगे या तो आर या तो पार। इस वजह से सारे दुश्मन भी रेडी हो चुके थे दाफेंग और बाकियों के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैंग ने जब यहाँ पर अपना वेपन वगैरह निकाल लिया था प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए, तो प्रिंसेस कहती है कि लगता है ना तुम यहाँ पर अपनी औकात भूल रहे हो, एक मामूली सा कल्टीवेटर मुझ पे अटैक कैसे करने के बारे में सोच सकता है, तुमने मेरा ईगो हर्ट कर। इस वजह से प्रिंसेस जो थी वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हुआ तो हुआ क्या। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर वो ही सुजाकू बर्ड पहुंच चुकी थी, क्योंकि प्रिंसेस के पास एक सुजाकू तालिस्मान अभी भी बचा हुआ था, तो उसने उसी तालिस्मान का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से वहां पर वो सुजाकू बर्ड आने के बाद सारे के सारे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सभी लोग एकदम दंग रह जाते कि ये क्या चीज है, आखिर इतना खतरनाक और कमाल का बीस्ट इस प्रिंसेस के पास कैसे आया। वो बीस्ट यहाँ पर अपने फायर पावर की मदद से सबके सब दुश्मनों को जलाने लग जाता है। उसने एक घेरा बना लिया था ताकि सारे दुश्मनों को वो जलाकर मार डाले। सभी दुश्मनों की वहां पर हवा निकल चुकी थी, उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं तो एकदम ज्यादा ही डर गया था कि कहीं सच में यहाँ पर ये प्रिंसेस मेरी जान ना ले ले, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन वो जो सुजाकू बर्ड था यहाँ पर आने के बाद सभी को जलाकर मार क्या डालता कि तभी वहां पर एक अजीब सा ब्रश पहुंच जाता है। वो ब्रश इतना मिस्टीरियस था कि वो आते साथ ही जितनी भी आग वगैरह यहाँ पर लगी हुई थी वो सारी की सारी आग को बुझा देता है। इस वजह से जितने भी दुश्मन वगैरह थे वो सब के सब यहाँ पर बच चुके थे, उन लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या था, किसने हमें यहाँ पर आकर बचाया है। वो सारे लोग ये बातें यहाँ पर सोच ही रहे थे कि वो जो ब्रश था वो अपने आप अपने मास्टर के पास जाकर पहुंच जाता है, और ये जो मास्टर था वो कोई और नहीं बल्कि ये था जेनिया सिटी का 8 नंबर का मास्टर यिनलोंग, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है प्रिंसेस का। उसी ने यहाँ पर आकर अपने सारे के सारे साथियों को बचाया था। उसको देखकर सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि हमारे मास्टर पहुंच गए, वो हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। हमारे मास्टर जब यहाँ पर है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल तक वाग कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके सामने कोई टिक तक नहीं सकता। जैसे ही यिनलोंग यहाँ पर आया था वो जो सुजाकू बर्ड था वो और ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर इसने मेरा अटैक कैसे खत्म किया, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो सीधा का सीधा यिनलोंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए जाने लगा था, लेकिन यिनलोंग को इससे कोई डर नहीं लगता। वो अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा अटैक उस सुजाकू बर्ड पे करता है कि सुजाकू बर्ड वहां पर एक सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो वहां पर खत्म ही हो जाता है। जो देखकर सभी एकदम ज्यादा हैरान रह जाते कि मास्टर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने एक बार के अंदर ही उस बीस्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया। यिनलोंग जो था वो प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस आप तो मेहमान की तरह यहाँ पर आई हो ना, तो मेहमानों की तरह रहना चाहिए था, अटैक वगैरह क्यों कर रही हो, आखिर अटैक करके आपको क्या ही मिलने वाला है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम ना आजकल इतने ज्यादा फेमस हो गए हो कि तुमसे मिलने के लिए इस तरह के कदम उठाने ही पड़ते, तभी जाकर तुम मिलने के लिए आते हो, वरना तुम मिलने भी नहीं आते। तुमसे मिलना था, कुछ पुराने हिसाब किताब पूरा करने थे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर यिनलोंग कहता है कि प्रिंसेस प्रिंसेस आप यहाँ पर आई हैं और ऐसे खड़े रहेंगी, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आइए ना मेरे साथ, मैंने आपके लिए एक कमरा बना कर रखा हुआ है, बिल्कुल आरामदायक कमरा है, वहाँ पर आपको डेली खाना पानी वगैरह मिला भी। ये सुनकर प्रिंसेस उससे कहती कि पहले तो तुम मुझे यहाँ पर प्रिंसेस कहना बंद करो, तुम्हारे मुंह से ना मेरा नाम जब सुनती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी बात ये कि तुम जिस कमरे की बात कर रहे हो क्या वो काल कोठरी है, तुम मुझे काल कोठरी के अंदर बंद करना चाहते हो, सपने में भी नहीं, ये तुम्हारी औकात में ही नहीं लिखा है कि तुम यहाँ पर मेरा बाल तक पागा कर सकते हो, मुझे काल कोठरी में बंद करना सपने में भी मत सोचना। मैं कोई ऐसी मामूली लड़की नहीं जो किसी से भी डर कर उसके सामने सरेंडर कर दूं। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं
क्या हूँ और क्या करके दिखा सकती हूँ। इसके बाद वो दाफेंग को आवाज लगाती है तो दाफेंग उसी चिकन पे सवार होकर पूरे एटीट्यूड के साथ उड़ते हुए यहाँ पर आने लग गया था ताकि प्रिंसेस का साथ देते हुए सारे के सारे दुश्मनों से मुकाबला कर सके। बहुत ही लग रहा था कि खतरनाक बैटल यहाँ पर शुरू होने वाला है। सभी लोग हैरान रह जाते कि ये चिकन है, ये क्या है, इतनी बड़ी चीज उड़ते हुए आई, इसके ऊपर बैठा हुआ कौन है। इसके बाद प्रिंसेस कुछ टाइम पहले की बात सोचने लगती जब उसने दाफेंग से कहा था कि दाफेंग, जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगी ना तभी आना, इससे पहले का जो हमारा प्लान है तुम उसको फॉलो करते हुए चलना। वो जो यिन लोंग था ये इस चीज को देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर ये लोग है कौन और यहाँ पर आने के बाद करना क्या चाहते हैं। तो वो खतरे को आने से पहले ही टालने के लिए एक पावरफुल चेन का इस्तेमाल करता है और चेन की मदद से उसने चिकन को यहाँ पर कैद कर लिया था ताकि चिकन कहीं भाग ही ना सके। ये चीज देखकर प्रिंसेस जो होती है वो वहाँ पर गॉड स्लेइंग क्रॉसबो बाहर निकाल लेती है। उस क्रॉसबो को देखकर सारे लोग कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये छोटा सा तीर तुम यहाँ पर बाहर निकाली और तुम्हें लगता है कि ये तीर से तुम हमें मार लोगी। प्रिंसेस यार थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए था कि ये छोटे मोटे तीर हमारे मास्टर का क्या ही बिगाड़ पाएंगे, वो तो उनको टच तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मास्टर एक गॉड लेवल का बंदा है, बहुत खतरनाक है वो, तो ऐसा छोटा मोटा वेपन उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस कहती है कि तुमने इसका नाम सुन के रखा है ना कि इसका नाम गॉड स्लेइंग क्रॉसबो है, शायद इसका मतलब तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। गॉड स्लेइंग का मतलब कि इस क्रॉसबो ने अब तक के 3 गॉड लेवल के बंदों की जान लेकर रखी है। जब वो 3 को मार सकता है तो चौथे को मारने में क्या ही परेशानी होगी, चौथा शिकार तुम्हारा यही मास्टर बनने वाला है। यही क्रॉसबो प्रिंसेस का सबसे खास वेपन था जिसके बारे में वो जूडी को बता रही थी कि मेरे पास एक कमाल का वेपन है जिसकी मदद से हम दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे, और वो वेपन यही गॉड स्लेइंग क्रॉसबो था। प्रिंसेस की बात सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि फिर इतना कमाल का वेपन इस प्रिंसेस के पास कैसे है, हमने तो सिर्फ इसको पहली बार देखा है। ये लोग जो था वो समझ जाता है कि ये क्रॉसबो किस तरह की चीज है, शायद उसको पता होगा, उसने देखा होगा कि इसके अटैक से कितनी बड़ी तबाही आती है। तो वो प्रिंसेस से कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये गॉड स्लेइंग क्रॉसबो कैसे आया, ये तो दुनिया में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, बिल्कुल ढूंढने से भी वो नहीं मिलेगा, लेकिन आखिर तुम इसको कैसे लेकर आ गई। प्रिंसेस यहाँ पर कहती है कि तुम लोगों को ना देख कर बड़ा मजा आ रहा है, तुम तो यहाँ पर बस क्रॉसबो को देख कर ही डर गए, जब इसका अटैक चलेगा ना तो तुम्हारी कैसी हालत होगी वो तो मैं सोच सोच कर अंदर ही अंदर हंस रही हूँ। तो फिर ये लोग बताओ मैं अटैक करूँ क्या तुम्हारे ऊपर, या कुछ आखिरी ख्वाहिश वगैरह है तो वो तुम बता सकते हो, कोशिश करूंगी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने की। ये सुनकर ये लोग जो था वो बड़ा गुस्सा होता है, वो यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास ये गॉड स्लेइंग क्रॉसबो है और ये अजीब सा चिकन या क्या है ये क्या मालूम, ये और उसके ऊपर बैठा हुआ ये बंदा, तुम 3 चीज हो यहाँ पर, तीनों सोचते हो कि हमारे पूरे के पूरे ज़ेनियान सिटी से फाइट करके यहाँ से निकल जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी जिसका पछतावा करने का भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मेरा ये जो ज़ेनियान हॉल है ना, जिस सेक्ट का मैं मास्टर हूँ, वो किसी भी टाइम यहाँ पर आता होगा और उसके बाद जो फाइट होगी ना उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए जितना उछलना है अभी उछल लो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं ना यहाँ पर कोई बात ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रही, जो चीज सच है वो ही कह रही हो। तुमने कहा ना कि तुम्हारा ज़ेनियान हॉल जो है वो यहाँ पर आता होगा, तो हाँ बिल्कुल वो यहाँ पर आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि एकदम डरी और घबराई हुई हालत में और तुमसे अपनी जान की भीख मांगते हुए आएगा, क्योंकि तुम्हारे ज़ेनियान हॉल का तो गेम हमने पहले से ही बजा कर रखा है, उसका गेम बजाने के बाद ही तुम्हारे पास आए। देखना चाहोगे तो बस कुछ देर और इंतजार करो, बस कुछ ही मिनट के अंदर तुम्हारे सेक्ट वाले लोग पहुंचते होंगे तुम्हें बुरी खबर देने के लिए। जिन लोग एकदम हैरान रह जाते कि आखिर ये इन लोगों ने कर क्या दिया मेरे सेक्ट वालों के साथ, जो वो लोग मेरे पास मदद की भीख मांगते हुए आएंगे। इन लोगों को मेरे सेक्ट के बारे में पता कैसे चला, वो लोग पहुंचे तो पहुंचे कैसे। जिसके बाद हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। उस टाइम यहाँ पर आने से पहले दाफेंग अकेला ही ज़ेनियान हॉल की तरफ बढ़ चुका था, जहाँ का मास्टर यिन लोंग है। यहाँ पर आने के बाद वो सारे के सारे लोगों से सबक सिखाने के लिए आया हुआ होता है। वो लोग जैसे ही दाफेंग को देखते हैं उन लोगों को लगता है कि कोई घुसपैठ या सेक्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो सभी एक साथ रेडी हो चुके थे ताकि दाफेंग के ऊपर अटैक कर सके। उन सभी ने एक के बाद एक करते हुए दाफेंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। ये देखकर दाफेंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तो क्या यही तुम्हारे मास्टर ने सिखाया है कि मेहमानों का इस तरह से स्वागत करते हैं? मैं तो तुम्हारे सेट का एक मेहमान हुआ ना, और देखो तुमने आते साथ ही मुझ पर अटैक शुरू कर दिया। जब तुम लोग ये ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तो दाफेंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के
साथ भिड़ जाता है। सभी के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। दाफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक ज़ेनियान हॉल के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को मारे जा रहा था। वो अकेला पूरे हॉल के डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है। वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते लेकिन दाफेंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दाफेंग बड़ी आसानी के साथ उनको अच्छे से टक्कर दे रहा था। दाफेंग सभी को तो हरा देता है लेकिन उन्हीं में एक बंदा शामिल था जो कि बड़ा खतरनाक लग रहा होता है। उसने दाफेंग को अच्छी टक्कर दी थी। वो एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर दाफेंग के ऊपर करना शुरू कर देता है। दाफेंग उसको देखकर कहता है कि ये बंदा थोड़ा सा अलग लग रहा है, शायद ये बाकियों से ज्यादा पावरफुल होगा, तो लगता है कि इसको भी ना थोड़े अलग तरीके से ही मजा चखाना पड़ेगा। अलग बंदा हो तो अलग अटैक भी करना जरूरी है। इसके बाद दाफेंग दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उस बंदे के साथ फाइट करने लगा था, लेकिन वो बंदा भी पूरी तरह से रेडी होता है। वो दाफेंग के हर अटैक का मुकाबला करता और उसके ऊपर अटैक भी करते जाता। यहाँ पर ये लोग की फाइट हो रही थी तो वहीं पर वो यिनलोंग इंतजार में बैठा हुआ था कि कब यहाँ पर मेरे सेट वाले आते हैं, क्योंकि उसको यकीन था कि मेरे सेट के डिसाइपल इतने कमजोर तो नहीं कि कोई बंदा जाकर उन सभी का अकेले मुकाबला कर ले। तो वो लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर इस दाफेंग और प्रिंसेस का खेल खत्म कर देने वाले हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर अभी नहीं आए थे, शायद वो लोग नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएंगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर